आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। और देखिए, यहाँ पर HUL के बारे में वापस से चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अपने Q4 के नंबर पेश किए। ठीक है, ये जो Q4 के नंबर थे इसमें ना बाजार बहुत ज़्यादा बटा हुआ था। कईयों को लग रहा था कि ये एक काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों, इसलिए नहीं कि नंबर कोई फिनोमिनल थे, इसलिए कि जो भी निगेटिविटी थी वो प्राइस इन हो चुकी थी और जो एड्स और प्रमोशन में जो कंपनी ने खर्चा किए थे उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को ड्रैग किया था। और दूसरे जो कह रहे थे कि भाई ये जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई लगातार जो गिरावट है वो आपको साफ देखने को मिल रही थी। जो एक अपटिक आना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं आया था। जो प्राइसिंग पावर है दोस्तों, आपको पता होगा कि HUL जो दोस्तों वो अपने प्राइसिंग पावर के लिए जाना जाता था, क्या HUL प्राइसिंग पावर अपनी लगातार खोता चला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव रूप में सामने निकल के आई थी दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो टॉप ब्रोकरेज हाउस हैं वो क्या कह रहे हैं और नंबर एक्चुअली में कैसे आए थे। तो यदि आप HUL में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, चलते हैं सीधा आगे चीज़ों की तरफ। सबसे पहले देखिए, जैसे ही नंबर आए ना, स्टॉक आप देखें एक चीज़ 2200 को तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप समझ लें कि भले ही कितना ख़राब नंबर आया हो, स्टॉक 2200 को नहीं तोड़ रहा और ना ही ऊपर जा रहा है। मैं आपको ना पिछले 2-3 दिनों का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, 1 सेकेंड, आप देखें यहाँ पे स्टॉक ऊपर था 2260, वहाँ से टूटा लेकिन फिर कहीं गया ही नहीं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30-40 रुपए के आसपास। तो बाजार को कहीं ना कहीं बात पता थी कि भाई स्टॉक के नंबर ऐसे आएंगे, तो एक जो सडन रिएक्शन आना था आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2200 रुपये है ये एक बहुत बहुत बड़ा एक सपोर्ट का काम करने वाला है दोस्तों। और इसका जो 52 वीक लो है 2100 समथिंग है। अगर मैं नीचे जाऊँ देखूँ कितना था, तो देखिए 2172 52 वीक लो है कितना, 2172, 1 सेकेंड, 2172 इसका 52 वीक लो है। तो मुझे ऐसा लगता है ये, और अगर इसे हो तो 2150, अब इसे तोड़ पाना HUL के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये तो हो गई तमाम चीज़ें। अब देखिए, बाजार में अगर बहुत बड़ी क्रैश आती है, लगातार गिरावट होती है, तो HUL भी उससे बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज़ें थी। अब चर्चा करते हैं क्या कि भाई साहब HUL का आगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि HUL शेयर फॉल्स आफ्टर म्यूटेड Q4 रिजल्ट। जी हाँ, म्यूटेड यानी एकदम कॉन्स्टेंट नंबर आए थे, ना ही बहुत ज़्यादा खराब ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे, म्यूटेड। और ब्रोकरेजेस ने जो टारगेट प्राइस है उसे कट कर दिया था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली हैं। आप आगे देखें तो आप पाएंगे कि भाई स्टैंडर्ड जो नेट प्रॉफिट आया है वो 2406 करोड़ आया है, जो कि रजिस्टर करता डिक्लाइन ऑफ 6%। ठीक है, साल दर साल में 6% की गिरावट थी इनके स्टैंडर्ड प्रॉफिट में। जो कंपनी की रेवेन्यू दोस्तों फ्रॉम ऑपरेशन रोज मार्जिनली टू 14,693 करोड़। ठीक है, वो आई है 14,693 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेस पे मात्र 2% का वॉल्यूम ग्रोथ है। अब HUL जैसी कंपनी अगर 2% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगी तो आप समझ जाइए क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अब कंपनी का HUL का जो होम केयर सेगमेंट था वो मात्र 1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाया था, जबकि जो ब्यूटी पर्सनल केयर है दोस्तों उसमें 2% का कॉन्ट्रैक्ट आया था ईयर ऑन ईयर। और फूड और रिफ्रेशमेंट है दोस्तों, उसने प्राइस लेड ग्रोथ दिखाई थी 4% की। तो फूड और रिफ्रेशमेंट ने एक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शो किया था। ठीक है, अब आप देखें तो FMCG मेजर ने एक 24 रुपये प्रति शेयर, जी हाँ 24 रुपये प्रति शेयर का आपको डिविडेंड भी दिया था। ठीक है, अब आप देखें पिछले 12 महीने यानी एक साल में HUL का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक वीक रहा, और जो वैल्यू ग्रोथ है वो प्राइस कट के कारण बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है दोस्तों। ठीक है, अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ ग्रेजुअल रिकवरी आपको देखने को मिलेगी वॉल्यूम में फाइनेंशियल 25 में, क्योंकि ड्रिवन बाई ओन इनिशिएटिव एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन डिमांड। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई फाइनेंशियल 25 में आपको काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब मोतीलाल ओसवाल क्या कहता है, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल कहता है कि
जो वॉल्यूम ग्रोथ होना था दोस्तों एक्चुअल का, वो बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से ग्रेजुअल वॉल्यूम रिकवरी आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 25 में। एक्चुअल का जो वाइड प्रोडक्ट बास्केट है और जो अक्रॉस प्राइस सेगमेंट में वो अपने आप को प्रेजेंस रखती है दोस्तों, ये कंपनी को स्टडी ग्रोथ रिकवर करने में अचीव करेगी दोस्तों, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं ब्यूटी पर्सनल केयर है और फूड और रिफ्रेशमेंट है दोस्तों, वहाँ पे एक टर्न अराउंड होने की बात कही जा रही है पॉजिटिव वे में, ठीक है। और जो नए सीईओ हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है ये देखने को मिलेगा। और देखिए जो मोतीलाल ओसवाल है वो यही कह रही है कि भाई आपका जो रिस्क रिवॉर्ड का जो फेवरेबल है दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल है, ब्रोकरेज फर्म ने अपनी जो बाय रेटिंग दी एचयूएल में और टारगेट प्राइस को 2900 रुपये रखा है। तो आप समझ जाइए यहाँ से कितने अच्छे रिटर्न की बात कही जा रही है, ठीक है। एंटीक ब्रोकरिंग हाउस की अगर मैं चर्चा करूँ दोस्तों, तो उनका साफ साफ कहना है कि मार्जिनली निगेटिव रहने वाले दोस्तों प्राइसिंग दोस्तों, और जो टाइप लाइन है दोस्तों, टॉप लाइन है माफ कीजिएगा, ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ इन नियर टर्म, ठीक है। और ब्रोकरेज इज ऑफ द व्यू दैट द रिकवरी इन वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी ग्रेजुअल एज अ स्ट्रेस इन द रोल मार्केट कंटिन्यू। देखिए सबसे बड़ा जो फोकल पॉइंट होने वाला है वो है मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छा आता है, अगर मॉनसून अच्छा आता है, बारिश अच्छी होती है दोस्तों, तो फिर ये रूरल इंडिया के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ होगी और जो एक रिकवरी का हमें इंतज़ार है वो आपको होता दिखाई देगा। और देखिए जो मैंने पहले कहा था, एड और आप कह सकते हैं प्रमोशन स्पेंड जो है दोस्तों वो काफ़ी हाई रहा है, और जो रॉयल्टी पेमेंट है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, और जो जीएसके कंसाइनमेंट टर्मिनेशन हुआ है ये दोस्तों, ये मार्जिन एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा फाइनेंशियल 25 में, ठीक है। और पोस्ट एचयूएल दोस्तों Q4 रिजल्ट ब्रोकरेज ने इनिशिएट किए हैं, 3 से 4% का एस्टिमेट में कट किया दोस्तों, और होल्ड रेटिंग मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 2455, ठीक है, जो पहले 2566 रुपये थी। तो देखिए मुझे भी ये लगता है कि इस साल के अंत तक 2500 रुपये तक ये जाने वाला है, उसको ऊपर तोड़ पाना मुझे थोड़ा सा टफ लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ भाई, आखिरी के जो मंथ हो गए ना नवंबर दिसंबर में, वहाँ पर शायद कुछ आपको तेज़ी देखने को मिले, वरना 3 से 6 महीने मुझे कोई बहुत बड़ी रिकवरी हो ऐसा नहीं दिखता है। तो 2 ब्रोकरेज हाउस की चर्चा आप साथ कर ली, जिस प्रकार के नंबर आए थे वो चर्चा कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।